तो बच्चों एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के 3-4 क्वेश्चन थे जो बच्चों को दिक्कत कर रहे थे, तो उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष मतलब क्या नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये लीप ईयर और ये नॉन लीप ईयर क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, तो ये लीप ईयर 366 दिन का होता है। और जो नॉन लीप ईयर होता है ये 365 दिन का होता है, क्योंकि इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है ना। और देखिए ब्याज क्या हो रहा है, साधारण लग रहा है। ठीक है ना। और 16% लग रहा है। और अब ये जो 16% दिया है ये सालाना दिया है। जो 16% ब्याज दिया है ये सालाना दिया, पर हमको केवल 73 दिन का लेना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 73 दिन है ये जो एक साल मतलब क्या है, एक नॉन लीप ईयर मतलब क्या 365 दिन। 365 दिन का कितना भाग है ये देखेंगे। ठीक है ना। तो जितना भाग होगा 73 दिन एक साल का, उतना ही भाग हम लोग 16% का कर लेंगे, और वही हम लोग इस पर लगा देंगे, तो वही आंसर आएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो नॉन लीप ईयर में 48,750 रुपये पर 16% वार्षिक ब्याज से 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो ब्याज सालाना दिया है, पर हमें 73 दिन का निकालना है। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जो 365 दिन का ये अभी मतलब कितना भाग है जो 73 है। तो हम लोग 73/365 कर लेंगे, तो मतलब क्या ये 1/5 भाग है। जो 73 है ये 365 का ये 1/5 भाग है। तो मतलब क्या, हाँ, तो जो ये सालाना है ये 16%, तो मतलब इसका भी 1/5 भाग लगेगा। इसका भी 1/5 भाग जो होगा वही 73 दिन का ब्याज होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 1/5 भाग मतलब 73 दिन का नॉन लीप ईयर का 1/5 है। तो ब्याज का भी 73 दिन निकालने के लिए हमको उसका 1/5 करना होगा। ठीक है ना। क्योंकि जो ब्याज है ये सालाना दिया है, और हमको 73 दिन का निकालना है। तो 73 दिन का निकालने के लिए हम ब्याज का भी इसका 1/5 करेंगे। तो इसका 1/5 करेंगे, तो ये इसका में बुरा करेंगे तो ये 16/5 आ जाएगा, 16/5%। अब हम लोग क्या करेंगे, 48,850 का 16/5% निकाल देंगे हम लोग। तो इसका आप लोग आराम से नहीं निकाल सकते हो कि 48,750 गुणे 16/5 और परसेंट का 1/100। इसको हम लोग काटेंगे पीटेंगे, तो ये आएगा 195 गुणे 8, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1560। ठीक है ना। तो यही आंसर, यही 73 दिन का ब्याज होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर आप लोग ये लीप ईयर में समझ लेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग निकालें कि 73 दिन एक साल का कितना भाग है, तो 73 दिन एक साल का 1/5 भाग आया है। ठीक है ना। तो ये ब्याज ये एक साल का है, तो ब्याज का भी 1/5 ही भाग लगेगा। जिस तरह से मान लीजिए जब छमाही लगता है ब्याज, तो ब्याज का आधा होता है, क्योंकि छमाही साल का आधा होता है, तो इसीलिए ब्याज का भी आधा हो जाता है। और जब तिमाही लगाते हैं हम लोग, तो तब ब्याज का बटे 4 हो जाता है, क्योंकि जो तिमाही है वो साल का बटे 4 होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा, आपको और अच्छे से प्रश्न बताया जाएगा। हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न। इसमें दिया है कि 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है ना। ये बोला है कि कोई धनराशि है, ठीक है ना, वो 6 वर्षों में 5,000 से 7,550 रुपये हो जाती है। ठीक है ना। अब बोला है कि यदि ब्याज दर में सालाना जो वार्षिक ब्याज दर है उसमें 3.5% की वृद्धि कर दी जाए, तब वो धनराशि कितनी होगी। ठीक है ना। तो धनराशि 6 वर्षों में 5,000 से 7,550 हो जाती है। तो धनराशि साधारण ब्याज पर बढ़ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ धनराशि साधारण ब्याज पर बढ़ रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्याज है वो साल साल का जुड़ता जाता है, क्योंकि इसमें तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता नहीं है, तो ब्याज इसमें प्रत्येक साल का जुड़ता जाता है। तो देखिए 6 वर्ष में 5,000 से 7,550 हो रही है, तो वो मतलब कि वो हर साल समान ही बढ़ेगी। तो 6 साल में वृद्धि कितनी हो रही है, 5,000 से इतना हो रही है। तो हम लोग घटा लेंगे 7,550 में से 5,000, मतलब क्या 6 साल में ब्याज कितना मिला, 2,550 से ब्याज मिला 6 साल में। ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें ब्याज दर दिया नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक साल का ब्याज दर कितना है, 8%। तो 6 साल के बाद इतना हो रहा है, तो 6 साल में ब्याज दर कितना हो जाएगा, 6 साल में ब्याज दर हो जाएगा 6R, क्योंकि एक साल में हो रहा है कितना हो रहा है 8%। तो 6 साल में हो जाएगा
कितना 6R%, ठीक है ना। तो कि हम काफ़ी थोड़ा सही कर लें, हवा के चलते उड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो 6 साल का ब्याज दर कितना होगा, 6R% है। तो ये जो 5,000 से इतना हुआ है, ये 6 साल में हुआ है, तो 6 साल का ब्याज इतना है, मतलब क्या 5,000 का 6R% कितना होगा, जो 6 साल में ब्याज आया है यही होगा। तो 5,000 का 6R% कितना होगा, 2,550 रुपये। तो 5,000 गुणे 6R, अब परसेंट का 1/100 लिख लेंगे, बराबर 2,550। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे इससे, और जो बचेगा ये 1 जीरो वो इससे कट जाएगा। तो 6R बराबर क्या हो जाएगा, 255/5। ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, और 5 से 255 को हम लोग का काटेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा, ठीक है ना। तो R बराबर ये 6 फिर नीचे आएगा, तो R बराबर 51/6। इसको काटेंगे तो 17/2 आएगा, इसको काटेंगे तो 8.5%। मतलब क्या, ये हम लोगों ने क्या माना था, 1 साल का वार्षिक ब्याज दर 8%, तो R का मान आ गया 8.5%। तो 1 साल का ब्याज की कितना आ गया, ब्याज दर क्या आ गया, 8.5%। अब बोला क्या है कि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि करनी है, ठीक है। तो अब ये आ गया 8.5%, इसमें हम लोग 3.5% की हम लोग इसमें वृद्धि कर देंगे। तो 3.5% की वृद्धि के बाद सालाना ब्याज, मतलब 3.5% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि के बाद सालाना ब्याज इसको जोड़ लेंगे इसमें, तो क्या आएगा, 12% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12%। अब क्या बोला है, तो धनराशि कितनी होगी। अब फिर वही हमको पता करना है कि अब जो ब्याज बढ़ गया हो गया 12%, तो अब ये 12% पर 6 साल में कितना धनराशि होगा। तब 6 साल में ब्याज बराबर PRT/100 से हम लोग निकाल लेंगे। पी क्या है, 5,000 है, R हो गया 12%, और जो साल है T वो 6 ही है, बट 100 कर लेंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 3600। तो ये 3600 ब्याज आया है, ठीक है ना। लेकिन वो पूछा है कुल धनराशि की थी, वो दो धनराशि कितनी होगी। तो कुल मिश्र धन बराबर 5,000, अब प्लस 3600 जोड़ लेंगे, कितना आएगा, आ जाएगा 8600, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं आपको इसकी मतलब फ़ोटो भी मैं मतलब इसको लगा के सेंड कर सकता था, पर मुझे लगा कि ऐसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, और ये थोड़ा सही रहेगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आप लोग को, तो इसलिए मैंने ऐसे बताया। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, फिर से आपको और अच्छे से बताया जाएगा। और बच्चे झूठ नहीं बोलना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपने टीचर से झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, आपको अच्छे से समझना है। ज़रा अच्छा सा भी डाउट हो बताइएगा, और अच्छे से बताया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना। पर आपको झूठ नहीं बोलना, आपको आपका समझना जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कोई धनराशि निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर पर कितना ब्याज देगी, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, धनराशि 3 वर्ष में 37,200 हो जा रही है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई धनराशि P है, वो 3 वर्ष में 37,200 हो जा रही है, और 5 वर्ष में 42,000 हो जा रही है। तो मतलब क्या 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच गैप कितना है, 2 वर्ष का। मतलब कि वो धनराशि 2 वर्षों में कितना, 2 वर्षों में 37,200 से 42,000 हो जा रही है। तो 2 वर्षों में भाई उसको 2 वर्ष लग रहे हैं, तो 2 वर्षों में वृद्धि कितनी हो रही है, हम लोग घटा लेंगे 42,000 से 37,200, तो घट क्या जाएगा 4800। मतलब क्या 2 वर्ष में उसमें 4800 की वृद्धि हो रही है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, बाई 2 करेंगे, मतलब क्या 1 वर्ष में 2400 की वृद्धि होगी, ठीक है ना। 1 वर्ष में 2400 की। तो धनराशि 3 वर्ष में इतना हो रही है P से ना, तो हम लोग 3 वर्ष का निकालेंगे। 3 वर्ष का मतलब ब्याज, मतलब कि 3 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, तो 2400 गुणे 3 करेंगे 7200। मतलब कोई धनराशि कोई P है, ठीक है ना, तो वो 3 वर्ष में वृद्धि कितना, 7200 वृद्धि हो करके इतना हो जा रही है। तो हम लोग P को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो धनराशि P 3 वर्षों में 37,200 हो जा रही है, तो मूलधन P बराबर क्या करेंगे, जो पूरा मिश्र धन आया है, मिश्र धन माइनस जो ब्याज 3 साल का, वो लोग घटा लेंगे, क्योंकि ये 3 साल बाद ये पूरा मिश्र धन ही आया है ना। तो P बराबर क्या, मिश्र धन माइनस ब्याज जो 3 साल का ब्याज है, तो क्या आ गया, P बराबर आ गया 30,000 रुपये। तो मतलब क्या, जो मूलधन क्या था, P बराबर 30,000 आ गया। अब प्रश्न में बोला क्या है कि 8 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर पर कितना ब्याज होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 8 वर्ष में निकालना है, ये नहीं कि 5 वर्ष से फिर 3 वर्ष का निकाल, ये नहीं, यहाँ पर आपको टोटल आपको 8 वर्ष का निकालना है, ठीक है ना। तो 8 वर्ष में 6% ब्याज दर पर ब्याज क्या PRT से निकालेंगे हम लोग। तो P का मान क्या है 30,000, और जो R है ब्याज दर क्या है 6% दिया है, और जो T का मान क्या है, T का मान है 8, क्योंकि 8 वर्ष बोला है।
बटे 100, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे तो ये आ जाएगा 14,400 रुपये, ये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करती है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा। ठीक है ना, आपको फिर से बताया जाएगा, मतलब कोई भी दिक्कत होती है इन प्रश्नों में तो आपको बताया जाएगा और अच्छे से। ठीक है ना। बच्चों में देखते हैं, एक प्रश्न है, इसको मैंने पहले नहीं लिखा, सोचे कि इसको आपको समझाएंगे अच्छे से लिख लिख करके, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब हम थोड़ा लिख के इसको आपको समझाएंगे, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे से। प्रश्न है दिया है कि 10,000 धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से क्या होंगे। जो दोनों हिस्से दिए गए हैं तो दोनों हिस्से क्या हैं। ठीक है ना। देखिए पहले क्या है, धनराशि कितनी है, 10,000 रुपये। ठीक है ना, धनराशि 10,000 रुपये है। और क्या बोला कि एक धनराशि मान लीजिए कोई धनराशि जो पहली दी जा रही है, जो धनराशि दी जा रही है इस पे क्या बोलते हैं 8% पे, वो धनराशि है एक्स। ठीक है ना। जो दूसरी धनराशि दी जा रही है 10% पे, वो क्या होगी, वो हो जाएगी 10,000 माइनस एक्स। ठीक है ना। जो 8% वाली है वो हम लोग मान लेते हैं एक्स, और जो 10% वाली है वो हो जाएगी 10,000 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब वो बोला क्या है कि इन दोनों के, मान लीजिए इन दोनों के जो ब्याज देने के जो दिया जाता है 8% पे और 10% पे, तो उसके बाद जो दोनों का मिलता है ब्याज, जो मिलता है ब्याज, वो पूरे का औसत मतलब 9.2% मिलता है। मतलब पूरे का जो मान लीजिए जो एक्स का है जो मिलेगा 8%, और जो इसका मिलेगा 10%, ये पूरे का 9.2% होगा। ठीक है ना, वही उसका औसत ब्याज दर होगा। ठीक है ना। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं 9.2%, तो 10,000 का 9.2/100%, 9.2%। ठीक है ना। तो काटते हैं हम लोग, 2 जीरो कटेगा, इसमें गुणा होगा क्या आएगा 920 रुपये। मतलब क्या, उसको टोटल ब्याज मिलेगा 920 रुपये सालाना, क्योंकि ये पैसा 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, उसको 920 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, इसको 920 रुपये मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब जो 920 रुपये ब्याज मिल रहा है, जो इसका ब्याज मिलेगा और जो इसका ब्याज मिलेगा, वो दोनों का योग है। ठीक है ना, ये टोटल ब्याज मिल रहा है, इन दोनों का योग जो होगा वो 920 मिल रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे PRT से, PRT/100 इसका और प्लस इसका, PRT/100 बराबर 920, क्योंकि इसका ब्याज आएगा, यहाँ से इसका ब्याज आएगा, दोनों का योग क्या है 920। तो इसके लिए P क्या है, X है, और इसका R क्या है 8% है, और टाइम क्या है 1 साल है, बटे 100, और प्लस इसका P क्या है 10,000 माइनस X है, और ये इसका R क्या है 10% है यहाँ से, और T क्या है 1/100 बराबर 920। यहाँ से 100 कॉमन लेके हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग करते हैं धीरे से, यहाँ से 8x और प्लस इसका 10 में इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है ना। और 10 का इसमें गुणा होगा तो माइनस 10x और बटे 100, क्योंकि 100 एलसीएम हो जाएगा 920 रुपये। ठीक है ना। अब यहाँ से घट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1 लाख माइनस ये घटेगा ना, इसमें से 10 तक में से क्या आएगा 2x। ठीक है ना। और ये 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 92,000। अब 2x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 2x बराबर 1 लाख माइनस 92,000, तो x तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे ये बचेगा 8,000, तो x बराबर 4,000। तो जो एक धनराशि दी गई थी x का मान क्या आ गया 4,000, तो दूसरी का मान क्या आ जाएगा 10,000 माइनस 4,000। हम लोग यहाँ से x का मान रख देंगे, तो ये आ गया 6,000। ठीक है ना। तो एक धनराशि हो गई क्या 4,000, एक हो गई 6,000। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, मैं आपको और पूरा अच्छे से इसको जैसे बाकी लिखा है वैसे लिख के बताऊंगा। ठीक है ना। मैं वैसे भी आपको लिख के बता दूंगा, बोलोगे तो। मैं तो वो ये इसलिए बताया ताकि जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखूँ तो ये समझ में आए। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं वैसे लिखता ना तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो ये 2 पेज में हो जाता। ठीक है ना। तो आपको देख के मतलब लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको
मतलब लिख के नहीं बताया, आपको पूरा अच्छे से समझा के बताया, ठीक है ना। लेकिन आप बोलेंगे तो मैं आपको ज़रा सा भी झिझकना नहीं है। आप बोलेंगे आपको कि सर लिख के बताइए, तो मैं लिख के इसको बताऊँगा, ठीक है ना। झूठ नहीं बोलना, मैं पहले बता रहा हूँ, टीचर से झूठ नहीं बोलते हैं। जीवन में कामयाब होना है तो टीचर से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। और अच्छे से समझना है, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।